हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में 2 पॉइंट्स बताए थे, इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। आज मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन पर 3 पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड के हों या कॉम्पिटिशन्स के हों। 3 तरह का पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न कौन सा है? जिसमें कोई आपको बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई बैलेंस इक्वेशन है और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको मैंने आपको बताया था। तो एक क्वेश्चन इसी बेस पर होता है कि रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस में और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट में क्या रिलेशन होता है, उसको एक्सप्रेशन के द्वारा शो करना। सेकंड क्वेश्चन होता है कि आपको एक्सप्रेशन ही है, लेकिन उसमें आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के किसी 1 मोल के बारे में ही बताना है कि उसका फॉर्मेशन का रेट क्या है या डिसअपियरेंस का रेट क्या है, उसको हम उस रिलेशन के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरा पैटर्न क्या है कि उसमें हमें वैल्यूज दे रखी हैं और उसको पुट करके उसका मान ही बताना है। तो यहाँ पे मैंने 3 जो क्वेश्चंस लिखे हैं, तो फर्स्ट पैटर्न का है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। यहाँ पर हमें HI के फॉर्मेशन का रेट और I2 के डिसअपियरेंस के रेट के बीच में रिलेशन को शो करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हमें HI की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी होगी। और HI की फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है? H2 प्लस I2 रिवर्सिबल, इसको हम गिब्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्वाइस HIG। इसको यदि मैं रिवर्सिबल ना करूं, इरिवर्सिबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इस रिएक्शन की कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। अब हमें क्या बताना है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, ये क्या है? प्रोडक्ट का, एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, यानी कि इस रिएक्टेंट के बीच के रिलेशन को शो करना है, यानी कि इसमें हमें हाइड्रोजन का नहीं बताना है। तो सबसे पहले इसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI माने प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखें? प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था प्लस, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं उसको हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये क्या है? रिएक्टेंट, और इसके लिए चूंकि ये रिएक्टेंट के लिए माइनस के लगाया जाता है, माइनस इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा T। तो इसके फॉर्मेशन ऑफ HI और डिसअपियरेंस ऑफ I2 के रेट में ये रिलेशन होता है। तो एक पैटर्न ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए आप उसको निकाल सकते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड में इसको प्लेस कर दूं। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2A gives 4B plus C, how is the rate of formation of B related to the rate of disappearance of A। इसमें हमें ये बताना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A के साथ कैसे रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B को एक तरह से ज्ञात करना है इसकी सहायता से। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन के लिए हम उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट में एक रिलेशन को शो करेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट है माइनस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ T इज इक्वल टू प्लस, ये प्रोडक्ट है दोनों, इसमें हमें लिया 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस, C की देखो कोफिशिएंट नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ पे 1/, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा T। ये हमारा रिलेशन आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, हाउ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इसका मतलब हमें निकालना है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बी की जो फॉर्मेशन है वो हम इसकी सहायता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल इन दोनों की बात करी है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। चूंकि प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इधर चला जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टी। इसे सॉल्व कर दें तो क्या निकल जाएगा, 2 माइनस 2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टी, और ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज ट्वाइस टाइम, यानी कि दुगना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के। तो ये हमारा हो गया सेकंड पैटर्न। अब आता है तीसरा, जिसके अंदर हमें वैल्यूज दे रखी हैं और उसको निकालना है। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज है, हम जितनी चीज लिख रहे हैं न्यूमेरिकल्स तब तक अधूरा है जब तक उसमें यूनिट ना लिखी हो। अब जैसे हम यहाँ पे निकाले, यहाँ तो हमने रिलेशन से निकाल लिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन माने हमने जैसे लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक्स माने क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी के टर्म्स में निकालते हैं, जो होता है मोल लीटर इनवर्स, और टी है अगर सेकंड के टर्म्स में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स, और यदि आवर है तो आवर इनवर्स कहलाता है। तो ये हो गया इसकी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स होता है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन दिस वन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। हमें अमोनिया के डिसअपीयरेंस का और H2 की फॉर्मेशन का रेट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में जो दे रखा है उसका पहले हम एक एक्सप्रेशन रखेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा -1/4 डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। इसको हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं, वही एक्चुअली करेक्ट वर्ड तो वही है, -1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO अपॉन डेल्टा T is equal to plus 1/6 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T। अब हमें क्या दे रखा है, पहले हम उसको भी उतार लें। देखिए क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल करने के लिए, चाहे आप फिजिक्स में हो चाहे आप केमिस्ट्री में हो या कहीं कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, तो फर्स्ट थिंग होती है कि उसमें जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनको नोट करना। देखिए इसमें मैं इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकती हूँ इसको। अब हमें क्या दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, NO का फॉर्मेशन, NO का फॉर्मेशन का मतलब डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T निकालना है, और एक हमें निकालना है फॉर्मेशन यानी कि प्लस डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T निकालना है। दो वैल्यूज निकालनी है। अब हम इसे कैसे निकालें, NO गिवन है तो हम इसका और इसके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कैसे लिख लेंगे, -1/4 डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा
टी। क्योंकि हमें डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी निकालना है तो हम इसको इस तरफ ले जाएं, तो 4 अपॉन 4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। 4 से 4 कटा, ये क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। और आप देखते हैं कि इसका मान गिवन है तो ये कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमें क्या चीज है, अमोनिया भी पता है, एनो भी पता है, हम किसी भी रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं। अब मैंने इन दोनों के रिलेशन से ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे हमें वाटर का लेना है तो इस तरफ मैंने ले लिया प्लस 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। यहां पर 6 को मैं इस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 6/4 प्लस है तो प्लस चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NO की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। और यहां पर 6/4 इसका मान गिवन है कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको हम कर सकते हैं, डेसिमल हटाया, 4 9 36 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 9 54 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है हम रिलेशन को लिखें, उसके बाद जो वैल्यूज दे रखी हैं उसको इक्वल करके हम किसी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये 5.4 10 की -3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हो जाता है।